आप तमाम सगाजनों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। यहां पर आज जनाक्रोश के रूप में ये मंच बना है। मैं आपको छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। हम बोलते हैं भारत देश के मूल मालिक हैं। एक बार जरा हाथ उठा करके बताएं कि इस देश के वास्तव में मालिक कौन कौन है। हाथ खड़ा ही रखें। इस देश के मूल मालिक हैं। धन्यवाद साथियों। अरे मेरे भाइयों, जब देश के मालिक हो और आपके साथ में किराएदार शोषण कर रहे हैं, तो किराएदारों को लात मार के भगाने में पीछे क्यों हट रहे हो? कोई किराएदार हमारे घर में आता है और घर में मालिक के मकान में रह करके मालिक की बहन और मालिक की पत्नी के साथ और मालिक की जो बेटियां हैं उनके साथ में गलत करता है, तो मालिक क्या करता है? थामड़े ठीकरे निकाल करके बाहर फेंक करके लात मार करके भगाता है कि नहीं भगाता है? भगाता है नहीं भगाता है? बोलिए। भगाता। तो आपके इधर क्या हो रहा है अभी तक? सोए हुए। न्याय से सफाई करने से नहीं मिलेगा। कार्तिक भील के लिए न्याय मांगने के लिए 6 से 7 8 महीने हो गए। बाहर बैठे हैं, न्याय मिल रहा है क्या? नेवार भी हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, न्याय मिला क्या? कन्हैया भील के साथ में घसीट करके मारा, न्याय मिला क्या? अरे प्रतापगढ़ के संतोष भील को एक बीवी की लालच में मार दिया, न्याय मिला क्या? पूजा भील को न्याय मिला क्या? अरे हम कब तक इस तरह से बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे? कोई आएगा और हमको न्याय मिलेगा। हाथों हाथ निपटारा करना पड़ेगा, पीछे इंतजार करना छोड़ दीजिए। और वो समय आ चुका है, हाथों हाथ निपटारा करने का समय आ चुका है। मात्र 3 महीने बचे हैं। 3 महीने बचे हैं मेरे भाइयों। अब तक का जितना भी आक्रोश आपके अंदर है, इन हरामखोरों के आगे हमने न्याय मांग मांग करके बहुत चिल्ला लिया इन हरामों के आगे। अब ये जो किराएदार मालिक बनकर के बैठ गए, उनको वापस जिस तरह से आए थे वैसे के वैसे लौटाने की जरूरत है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो समझ लीजिए। इस देश पर आगे आगे जो आज बोल रहे हैं हम राजपूत हैं, वो आगे आगे भागते हुए आए। पीछे पीछे मुगल सेना लगी हुई थी, पीछे मुगल सेना लगी हुई थी। बचने की कंडीशन में नहीं दिखे तो उनकी बहन बेटियां भी उधर सौंप दी। आया समझ में? आया समझ में? और इधर आए, इधर भीलू के खून ने बोला कोई बात नहीं, आप बाहर से आइए, भागते भागते आए, लेकिन भीलू के इलाके में आए हैं, भील आपकी रक्षा करेगा। बैठिए, आप घर के अंदर खाना खाइए। घर के अंदर बिठा करके जो भागते भागते आ रहे थे उनसे मुकाबला, उनका संरक्षण किया। जो पीछे लगे हुए थे उनसे मुकाबला किया, इस इलाके के अंदर नहीं घुसने दिया। 400 साल के राज को खत्म कर दिया। ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की इधर, तो 400 साल के राज को खत्म कर दिया। भीलों से टकराने की उनको सजा दी।
वैसे वैसे जो मेहमान आए थे धीरे धीरे गद्दारी करके अपने आप में राज तिलक जैसे ही कर दिया तो अपने आप में महान मानने लग गए। अरे खाली प्रताप था, महाराणा प्रताप बनाने वाले भील है। खाली प्रताप था, प्रताप सिंह था, महाराणा आगे लगवाने वाले भील थे और उन्हीं भीलों के साथ में आज गद्दारी करने लग गए हैं। अरे हम मुगलों को खदेड़ सकते हैं तो क्या जिसको हमने घर पर बना दी थी उनको नहीं खदेड़ सकते हैं क्या? उनको नहीं खदेड़ सकते हैं क्या? अरे उनको खदेड़ा भी, 35,000 आदिवासियों ने बलिदानी भी दी और यहां पर अधिकार दिला। आदिवासियों की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है। बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के, और कलेक्टर साहब जो मंजूरी देंगे वो बिना ग्राम सभा के नहीं देंगे। अरे इतना बड़ा पावर हमको दिया, आज वो ग्राम सभा का पावर हम लोग क्यों भूल गए? हमारे गांव की सीमाने के अंदर आने वाली हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे बाप दादाओं की न्याय व्यवस्था चलेगी, ये हम लोग क्यों भूल गए? ये किराए की जो न्याय व्यवस्था है, उस किराए की न्याय व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? ये न्याय व्यवस्था न्याय नहीं देने लग जाएगी तो हमारे पूर्वज पुरखों की न्याय व्यवस्था हमारे अपने हाथ में लेकर के न्याय करना चालू करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो मेरे गोगुंदा के भाइयों, पूरे उदयपुर संभाग के भाइयों, मध्य प्रदेश के भाइयों, गुजरात के भाइयों, महाराष्ट्र के भाइयों, ये भील प्रदेश की टेरिटरी में आने वाले ट्राइबल टाइगरों के इलाके के टाइगरों से मैं कहना चाहूंगा कि 3 महीने बचे, हमने अंग्रेजों के शासन व्यवस्था से भी मुकाबला करके उनको भी खदेड़ करके भगाया है। तो वर्तमान में हमारे इलाके के अंदर उन्हीं के द्वारा आज भी खेल खेला जा रहा है। कभी ईवीएम के मशीन के जरिए खेला जा रहा है, कभी दारू की बोतली के जरिए खेला जा रहा है, सफेद मुर्गे की मीट के जरिए खेला जा रहा है, साड़ी के जरिए खेला जा रहा है, मोबाइलों के जरिए खेला जा रहा है, अन्न फूड पैकेट उनके जरिए खेला जा रहा है। भाई भाइयों, अरे क्या हम इतने कमजोर हो गए कि उस मोबाइल की लालच में उनको हमारे सर पे बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए क्या अनाज का फूड पैकेट के बदले हमारे सर पे बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए पशु बाड़े की लालच में उनको अपने सर में बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए कि एक पुलिया बनाने की लालच में, एक आरसीसी बनाने की लालच में उनको सर पे बिठा रहे हैं? इतने कमजोर हो गए क्या? अरे जो भाई हमको मोबाइल की लालच देकर के हमको गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है, उनको सुपड़ा साफ करने की जरूरत है या नहीं है मेरे भाइयों? जो अन्न फूड देकर के हमारे समुदाय को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, उसके सुपड़े साफ करने की जरूरत है या नहीं है? जो हमारे समुदाय को और किसी माध्यम से फांस करके गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, क्या उनके सुपड़े साफ करने की जरूरत है या नहीं? अरे संभालो अपनी लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारा राज। इस व्यवस्था को वापस संभालना पड़ेगा, अपने हाथ में लेना पड़ेगा मेरे भाई। आप तमाम सगाजनों से एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, जो अभी हमारी कालकी बाई, हमारा संतोष भील, हमारे कार्तिक भील, हमारे जितने भी वर्तमान में शहीद हुए जितने भी हैं, उन सभी के नाम पर जिस भी सरपंच ने लेटर लिख करके सरकार तक नहीं भेजा, उस घर परिवार में वार्ड पंच भी नहीं बनना चाहिए। ये बात हमको ठाननी पड़ेगी। जिस जनपद सदस्य ने हमारा इतना सब कुछ अन्याय, शोषण, अत्याचार हुआ, उसके बावजूद एक भी लेटर
लिख करके सरकार भी नहीं भेजा, उनके परिवार से कोई वार्ड पंच नहीं बने, ये जिम्मा हमको लेना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जो हमारे प्रधान बने, जो हमारे एमएलए बने, इन सब के कहने पर कभी लेटर नहीं लिखा, उन लोगों को पूरी तरह से डिलीट मारना पड़ेगा, सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। उनके परिवार से एक आदमी भी कभी वार्ड पंच नहीं बने, ये काम हमको करना पड़ेगा। तब जाकर के ये लोग ठिकाने आएंगे मेरे भाइयों, तब जाकर के ये दलाली करना बंद करेंगे। वो एक कौन से संत मुनि महाराज जैन साहब मारे गए, तो उनके समर्थन में इन हरामखोरों ने लेटर लिखे। क्या हमारे पुरखों की बदौलत जो हक अधिकार मिले, उनके हक अधिकार की बदौलत प्रमाण पत्र लगा करके नेता बन रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि हमारे समाज के नाम पर जो प्रमाण पत्र लगा है, तो उस प्रमाण पत्र लगा करके जो पद हासिल किया है, पद हासिल करने के बाद एक लेटर पैड हासिल किया है, उस लेटर पैड पर इनका विरोध दर्ज नहीं करवाए। उनका फर्ज बनता है या नहीं बनता है?